साथियों, यूपी पीसीएस को लेके कुछ अपडेट्स आया है जिससे मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं। जैसे कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्ज़ाम कब तक होगा, आरओ क्या स्थिति है और सीटें कितनी हैं। इन सब चीज़ों पे मैं आज बात करने जा रहा हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो, पिछले 10-15 दिन में पूरी भसड़ मची पड़ी है। ई फिल्स जैसी स्थिति पूरी मतलब यूट्यूब पे या फिर मार्केट की ऐसी स्थिति है कि हर कोई वीडियो बना रहा है और कहीं ना कहीं अपडेट्स दे रहा है। इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं। तो मैं जो आपको अपडेट दे रहा हूँ, ऑथेंटिक अपडेट है। इस अपडेट पे आप रिलाई कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहली बात कि एग्ज़ाम कब होगा, उससे पहले सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो रहा है क्या? नहीं, 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। 27 अक्टूबर एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी नहीं है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप जाके अपने आसपास के जो इंटर कॉलेज हैं सरकारी, उनके प्रिंसिपल से मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं सर क्या 27 अक्टूबर की तैयारियां हो गई हैं एग्ज़ाम की, क्योंकि भी मात्र 20 दिन बचे हुए हैं। तो अगर 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना होगा तो उनकी तैयारियां हो गई होंगी और कहीं ना कहीं जो उनके टीचर्स हैं या फिर जो इन्विजिलेटर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई होती। तो फिलहाल 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। सब कुछ ठंडे बस्ते में पड़ा। फिर बात उठ के आती है कि फिर एग्ज़ाम कब होगा? 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम नहीं तो एग्ज़ाम कब होगा? देखो, एग्ज़ाम कब होगा उससे पहले कुछ बात निकल के आई है कि जैसे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो है लगभग 50 ज़िलों में कराया जाता है। तो आयोग ने एक रिक्वेस्ट सरकार को रखी है कि अगर आप मुझे शासन व्यवस्था प्रोवाइड करा देंगे तो हम 75 ज़िले में एग्ज़ाम क्यों नहीं कंडक्ट करा सकते। हम जो 75 के 75 ज़िले हैं उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। प्लस जो एसओपी वाला क्राइटेरिया 10 किलोमीटर का उसको बढ़ा के 15 से 20 किलोमीटर कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि एग्ज़ाम जो है एक दिन में हो जाएगा। इतने भी ज़्यादा बच्चे नहीं, लगभग 5.5 लाख से 6 लाख के बीच में फॉर्म पड़े हुए हैं। तो ईजिली वन डे में मैनेज किया जा सकता है। पहले भी मैनेज होता था, बट पहले 50 ज़िलों में होते थे और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी होते थे, बट इस बार सरकारी इंस्टीट्यूट रखने की बात की गई है। और इशू एक्चुअली क्या आ रहा है ना, शहरों में सरकारी स्कूल मिल नहीं रहे हैं और यूनिवर्सिटी वगैरह पे लोग बात कर नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से इशू नहीं। तो अभी तक 27 अक्टूबर को ही एग्ज़ाम हो गया हो, मतलब एग्ज़ाम की डेट जो है फाइनल हो गई होती और 27 अक्टूबर वाला जो डेट है उस पर एग्ज़ाम होता। बट कहीं ना कहीं सबका अपना ईगो होता है, उसको किनारे रखते हैं। तो आयोग भी चाहता है कि दिसंबर से पहले पहले, मतलब दिसंबर तक एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए, नए साल से पहले पहले एटलीस्ट प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। और सरकार तो ऑब्वियस सी बात है, कुंभ मेले से पहले जो एक साल से सरदर्द बना हुआ है पीसीएस का एग्ज़ाम, आरओ का एग्ज़ाम, उससे पल्ला झाड़ना चाहती हूँ। और हम जैसे बच्चों के लिए भी अच्छी चीज़ है कि एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाएगा। तो जो मेंस होगा यूपी पीसीएस का वो प्रोबेबली मार्च अप्रैल में, मतलब होली से पहले या होली के 10 दिन बाद, लगभग 4 महीने। मान लो अगर 8 दिसंबर को एग्ज़ाम होता है तो 4 महीने, मतलब लगभग लगभग अप्रैल फर्स्ट या सेकेंड वीक में मेंस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लगभग 4 महीने का टाइम मिलता है यूपी पीसीएस के मेंस में। हो सकता है इस बार थोड़ा सा कम मिले, बट लगभग लगभग 4 महीने मिलेगा। 100 दिन तो कम से कम मिलने हैं। तो यूपी पीसीएस की क्या प्लानिंग है? यूपी पीसीएस की प्लानिंग ऐसी है कि जो ये लोग बोल रहे हैं कि 75 जिलों में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दो, जिससे एक दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा। पहली चीज़ तो आपको जो संशोधन वंशोधन करना है वो नेक्स्ट ईयर के लिए देखा जाएगा, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। इतनी इजीली ऑर्डिनेंस के थ्रू सब, इतना एक्टिव गवर्नमेंट नहीं है, इतना उनको बहुत 75 से काम पड़े हुए हैं। तो उससे अच्छा है 75 काम को निपटाओ और 75 जिलों में एग्ज़ाम कंडक्ट करा दो। तो आयोग ने रिक्वेस्ट किया है। अब शासन व्यवस्था जो है सरकार संभालती है। सरकार इस चीज़ को बोल पाएगी क्या कि जो 75 बाकी जो 25 ज़िले और उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मैनेज कर पाएगा क्या? क्योंकि जैसे पेट का एग्ज़ाम होता है वो लगभग 65 से 70 जिलों के आस 66-65 जिलों में होता है। कुछ और एग्ज़ाम जो है लगभग 60 जिलों में होते हैं, मतलब 60 से 65 जिलों में रेगुलर एग्ज़ाम्स होते हैं। पीसीएस जैसा एग्ज़ाम जो है लगभग 50 जिलों में होता है, जो अच्छी क्वालिटी के ज़िले जहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन सुविधा है, सब कुछ है। तो बट वही अगर 75 जिलों में हो जाएगा तो एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हो जाएगा। अब बात आ रही है एग्ज़ाम कब होगा। देखो, एग्ज़ाम जो है दिसंबर में ही कराने की पूरी तैयारी चल रही है। लास्ट रिसॉर्ट बोलते हैं, सबसे लास्ट में अगर कुछ भी नहीं हो पाया तो मार्च अप्रैल में जाएंगे। उससे सरकार बचना चाह रही है, आयोग भी बचना चाह रहा है कि मार्च अप्रैल में ना हो एग्ज़ाम। एग्ज़ाम जो है दिसंबर में हो जाएगी। 2024 की वैकेंसी है तो कम से कम 2024 में प्रीलिम्स हो जाए। ठीक है, तो पूरी तैयारी ये चल रही है कि जो डेट डिसाइड है 8 दिसंबर को, सिर्फ
एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की। जो बात आ रही थी 7-8 दिसंबर की, जिसके लिए 1985 वाले एक्ट का संशोधन करना था, उस सब में समय लगेगा और गवर्नमेंट रेडी नहीं है सब करने को, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर सेशन सब अलग चीज़ें, वो सब नहीं, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। और कहीं न कहीं इस वजह से ये लोग, जो आयोग है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि 75 जिलों में करा दो तो हम निपटा देंगे एग्ज़ाम, और एसओपी को चेंज कर दो, थोड़ा 15 से 20 किलोमीटर का कर दो, क्योंकि 2 दिन में एग्ज़ाम होगा तो छात्र जो है उसको लगातार विरोध करेंगे। 26-27 अक्टूबर वाला भी जो डेट एक प्रपोज़ल आया था, उस पे सबने विरोध किया था, जिसकी वजह से ये हुआ था एग्ज़ाम आगे बढ़ जाएगा। तो फिलहाल तो जो डेट डिसाइड हो रही है, अगर जो है एसओपी बढ़ा दी जाती है, 15 से 20 किलोमीटर कर दी जाती है, प्लस 75 जिलों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, तो एग्ज़ाम जो है मोस्ट प्रोबेबली 8 दिसंबर को होगा। लगभग आज से लगभग पूरे 2 महीने बचे पड़े हुए हैं। 60 दिन बाद एग्ज़ाम होगा यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन होता है नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन जो है इसीलिए रुका पड़ा हुआ है, नोटिफिकेशन अभी तक आ जाना चाहिए था, आज 7 तारीख हो गई है। नोटिफिकेशन इसीलिए रुका है कि गवर्नमेंट से बातें चल रही हैं और आयोग चाहता है कि जब 27 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम है, उसको पोस्टपोन के साथ साथ एक प्रॉपर डेट भी दे दें। आयोग ये चाह रहा है कि जो नोटिफिकेशन है उसमें 27 अक्टूबर वाला जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया और एग्ज़ाम कब होगा, 8 दिसंबर को, ऐसा एक नोटिस देना चाहता है। इसकी तैयारी में लगा है, प्रोबेबली 8 या 9, जहाँ तक मुझे लगता है 9 तारीख को, बुधवार को ये नोटिस आ जाएगा। मतलब 99% मुझे ऐसा लगता है कि बुधवार को 10 तारीख से पहले, 10 तारीख से छुट्टी स्टार्ट हो जाएगी, 12 को दशहरा, तो अष्टमी नवमी दसवीं की छुट्टी रहेगी, तो 9 तारीख को बुधवार को नोटिस आ जाएगा कि 27 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया और एग्ज़ाम 8 दिसंबर को होगा। लेकिन इससे पहले 2 दिन का टाइम मिल रहा है, उसमें 75 जिलों वाला एग्ज़ाम वाला, जो 75 जिला में एग्ज़ाम हो जाए उसको क्लियर करना है, प्लस एसओपी बढ़ जाए। ये चीज़ें, 2 चीज़ें होंगी। अब तीसरी बात कर रहा हूँ वैकेंसी की। मैंने लगभग आज से करीब 25 से 30 दिन पहले, लगभग 1 महीना पहले मैंने बोला था कि यूपी पीसीएस में 1000 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। आप लोगों ने मजाक बनाया था, आपने बोला था नहीं 300-400 वैकेंसी है, बहुत आएगी, 500 वैकेंसी, क्यों अफवाह उड़ा रहे हो, प्रूफ दो, गारंटी दो, क्यों यूट्यूब पे वीडियो व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसे फर्जी डेटा दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। भाई कोई जब चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं तो कुछ रिसोर्स, ऑथेंटिक रिसोर्स होते हैं, प्रॉपर रिसर्च करके मैं वीडियो बनाता हूँ। ऐसे हवा में वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं, कि कुछ गलत डेटा भी देता हूँ तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ मैं। ऐसा नहीं है हवा में। 1 महीना पहले मैंने बताया था कि 1000 से ज़्यादा वैकेंसी आ रही, कम से कम 1000 वैकेंसी आ रही। अभी भी बोल रहा हूँ 1000 वैकेंसी आ रही है, उससे ज़्यादा हो जाएंगी। एग्ज़ाम देते देते आपको क्लियर हो जाएगा, इवन पूरा बाइफिकेशन मिल जाएगा, 1000 वैकेंसी कौन सी है। इसलिए दिमाग में बिठा लो अच्छे से, 1000 कम से कम वैकेंसी हैं। इसलिए आयोग भी एग्ज़ाम को अच्छे से कंडक्ट कराना चाहता है। 200-300 वैकेंसी होती तो रैंडम में करवा देता है। ये बड़ी वैकेंसी है, अच्छे मतलब अच्छी खासी पोस्ट एसडीएम की है, डीएसपी की है, तहसीलदार की तो आपको पता है 300 के आसपास पोस्ट है। ऐसे बहुत अच्छी ग्रुप ए की पोस्ट है, जिसको मिला के 1000 से ज़्यादा वैकेंसी है। ठीक है, और चुनाव में जो नतीजे रहे, कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा था, इसलिए गवर्नमेंट फजीहत नहीं कराना चाहती और अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहती है और अच्छी वैकेंसी के साथ इस चीज़ को हटा दिया जाए, क्योंकि अभी उपचुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में। ठीक है, उसमें एक अच्छा परफॉर्म करना चाहती है सरकार, इसलिए। और आने वाला 27 का चुनाव और भी बहुत सारे चुनाव हैं यार, अलग अलग स्टेट में, महाराष्ट्र में, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी इमेज जो है योगी जी की, उसको दोबारा रिप्रेजेंट करना चाहती है सरकार, इस वजह से। और कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से वैकेंसी पेंडिंग भी थी, तो 1000 से ज़्यादा वैकेंसी, क्योंकि एग्ज़ाम जो है 17 मार्च को हो जाना चाहिए था, 17 मार्च को लगभग 300 वैकेंसी थी। अब एग्ज़ाम जब ऑलरेडी 9 महीना डिले हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वैकेंसी बढ़ेंगी। तो सारी रूल ये है कि प्रीलिम्स से पहले पहले जितने भी नोटिफिकेशन वैकेंसी होती सबको इंक्लूड कर लेता है पीसीएस। तो इस वजह से 1000 से ज़्यादा वैकेंसी हो गई, ये फॉर शॉर्ट है 1000 से ज़्यादा वैकेंसी। ठीक है, तो 3 चीज़ें मैंने बता दी आपको। एग्ज़ाम जो है 8 दिसंबर को पूरी चांस है होने की, जो भी क्राइटेरिया है, परसों तक मतलब 9 तारीख तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। जो भी अभी सब चल रहा है कि ये एसओपी बढ़ाना हो गया या फिर 75 जिलों में एग्ज़ाम करवाना है, ये सब जो सारी चीज़ें, ये आयोग और सरकार के बीच का मतभेद है, जैसे भी वो अपना मैनेज कर लेंगे। बट ये मान के चलो अभी फिलहाल कि 2 महीने बाद 8 दिसंबर को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो रहा है, सिर्फ एक दिन में। 8 दिसंबर को 2 महीने बाद एग्ज़ाम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हो रहा है, 27 अक्टूबर को नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, नोटिफिकेशन की बात की मैंने, नोटिफिकेशन जो है वो 9 तारीख को
मैक्सिमम 9 तारीख को आ जाएगा, नहीं तो कल भी आ सकता है 8 तारीख को। तीसरी बात जो मैंने की वैकेंसी की, 1000 से ज़्यादा वैकेंसी है। और मैं चौथी बात कर रहा हूँ आर ओ की। आर ओ का एग्ज़ाम जो है 22 दिसंबर को हो रहा है, ठीक है। तो आर ओ को तो कोई डाउट रखो ही मत कि आर ओ की डेट बढ़ेगी क्या बढ़ेगी। आर ओ 2023 की वैकेंसी है। 11 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम हुआ है। ये री एग्ज़ाम है, ये री एग्ज़ाम है, मतलब ये वैकेंसी तक क्लियर हो जानी चाहिए थी अक्टूबर तक। अब इसका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, तो ये सरदर्द है सरकार के लिए। तो ये लोग 22 दिसंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट करा देंगे। तो कंक्लूज़न ये निकल के आता है कि दिसंबर तक आर ओ और यूपी पीसीएस दोनों का प्रीलिम्स हो जाएगा। और आर ओ और यूपी पीसीएस का जो मेंस है, ये जो मेरा गणित कहता है, ये अप्रैल में होगा। आर ओ का थोड़ा और डिले हो सकता है, बट यूपी पीसीएस का जो मेंस होगा वो अप्रैल में होगा। और 2025 वाला यूपी पीसीएस का जो फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 2025 का जो फॉर्म आएगा नोटिफिकेशन, वो जनवरी 2025 से आ जाएगा। उसका प्रीलिम्स कब होगा, जो मेरी गणित कहती है, जो मेरा कैलकुलेशन है या फिर जो मेरे इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उससे 1-2 वीक पहले या 1-2 वीक बाद, मतलब यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है मई में है, ठीक है, मई की लास्ट वीक में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम लगभग मिड मई, जो भी संडे पड़ेगा 14-15 मई या फिर 12-13 मई, जो भी हो, कैलेंडर के हिसाब से देख लेना। तो मई का जो मतलब बीचों बीच, मतलब मई का दूसरा हफ्ता जो होगा, सेकेंड वीक का संडे जो होगा, उसको पड़ेगा यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स। या फिर जून में नहीं जाएगा, कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जो है मई में ही पड़ेगा यूपीएससी से पहले, क्योंकि जून में जाएगा तो बहुत डिले हो जाएगा, मीन्स को ऑलरेडी डिले चल रहा है। तो यही है कि मई में प्रीलिम्स होगा 2025 वाला, और अप्रैल में 2024 का मेंस होगा। और 2024 का जो प्रीलिम्स यूपी पीसीएस का है वो 8 दिसंबर को हो रहा है। अभी तक जो चीज़ें पता चली हैं, बाकी नोटिफिकेशन आ जाएगा, पता चल जाएगा। और आर ओ का एग्ज़ाम जो है 22 दिसंबर को हो रहा है। समझ में आ गया, अच्छी चीज़ें क्लियर कट समझ में आ गया। जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, अपडेट दिया जा रहा है आपको, ऐसा नहीं है व्यूज़ बढ़ाने के लिए या फिर कुछ और चीज़ों के लिए, ठीक है। आप अपडेट रहो अपनी पढ़ाई को, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर सको। इसलिए अगर आप 27 अक्टूबर समझ के बैठे हो, तो फिर आपको 20 दिन बचे हैं, तो आपको फिर समय बहुत हाई जोन में होना चाहिए, हाई मोड में। ये वीडियो देखना ही नहीं चाहिए अगर आप 27 अक्टूबर समझ के बैठे हो। तो 27 अक्टूबर नहीं हो रहा है, 2 महीने बचे हैं। 2 महीने में अच्छे से स्टैटिक को कंप्लीट कर लो। जो भी सब्जेक्ट वीक हैं, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो तुम्हारा टेंशन है, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लो। करंट अफेयर अच्छे से कर लो। आई दृष्टि मैगजीन आ रही है, मतलब आ गई है आई दृष्टि मैगजीन, मैं वीडियोस बना रहा हूँ। और देखो, अगर तुम्हें इतना भी नहीं समझ में आया था जब आई दृष्टि आई, तो उसमें साफ साफ पहले प्रायोरिटी पे 70 बीपीएससी रखा था। और उन्होंने क्या लिख रखा था, 3 महीने का दिसंबर तक का वो करंट अफेयर का अपडेट देंगे। उनको भी पता था दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम नहीं होने वाला। तो फिर समझा करो थोड़ा सा। मैंने कई बार बोला है कि सब भाई पब्लिकेशन में दे रखा है उन्होंने, आयोग कोई नोटिस ही नहीं दे रहा है कि 27 अक्टूबर को या 8 दिसंबर को, पब्लिकेशन में दे रखा है। भाई करोड़ों खर्च होता है उनका, तो फिर करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर वो ऑब्वियस सी बात है ना, मार्केट में भेजेंगे। अब उन्होंने ये चीज़ दिया अपने बेसिस पे कि भाई हम 3 महीने का अपडेट देंगे, मैगजीन परचेज कर लो। ये भी अच्छी डील है भाई, यहाँ पर करंट अफेयर 2 महीने पहले मिल जा रहा है, आप करंट अफेयर पढ़ लो, बाकी जो अपडेट आएगा वो आप पढ़ लेना। जैसे पहले भी करते थे कि जैसे जुलाई तक, जैसे घटना सार में जुलाई तक आया था, अगस्त सितंबर का आपने अपने आप से पढ़ा था, वैसे ही चीज़ें हैं। तो वो 3 महीने का आपको करंट अफेयर का अपडेट दे देंगे, तो आप कर लेना। अब मैं आर ओ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आर ओ में क्या है, हिंदी एक होता नहीं कि जो गेम चेंजर है, हिंदी गेम चेंजर है। 140 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, 60 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं। हिंदी में लोग 58 क्वेश्चन, 59 क्वेश्चन, 60 में 60 सही करने वाले लोग हैं। जिन्होंने BA MA हिंदी में किया है, वो इतनी आसान हिंदी आती है, वो 60 में 60 कर ले जाते हैं। अगर उन्होंने 60 में 60 कर लिया, तो जीएस में कितना आने की जरूरत है, 70-75 नेट करेक्ट हो गया, तब तो फिर वो क्वालिफाई कर गए। लेकिन जिसका हिंदी बैकग्राउंड नहीं है, मतलब किसी और सब्जेक्ट में उसने ग्रेजुएशन किया कर रखा है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जो भी है, उसको समस्या है। तो 2 महीना यूपी पीसीएस को बचा है, 2 वीक और मान लो, मतलब 2.5 महीना आर ओ को बचा है। तो अभी से हिंदी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलो। लिमिटेड टॉपिक से हिंदी की, उन्हीं में से क्वेश्चन आने, घटना चक्र किताब आती है, उसको पढ़ डालो, रट डालो। मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा, उसको देख लेना। बाकी अगर इसकी मैथ वीक है, थोड़ी सी रीजनिंग क्वांट वाला पार्ट कर लेना, इससे CSAT में भी फ़ायदा मिलेगा आपको। और हिंदी करोगे तो फिर यूपी पीसीएस के मेंस में फ़ायदा मिलेगा, आर ओ के मेंस में फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ अभी से हिंदी करते चलो। बाकी जीएस पढ़ लो, जीएस कॉमन है, आर ओ में भी कॉमन है, और उसमें यूपी पीसीएस में भी, ठीक है। प्लस
140 क्वेश्चन जीएस के होने वाले हैं। उसमें उसके लिए अभी 3 घंटे का पेपर हो गया 200 क्वेश्चन का, तो आपको हिंदी फटाक से करने हैं, प्लस तेज़ी से आपको समय मिल जाएगा 140 क्वेश्चन करने को जीएस का। थोड़ा सा ईजी हो गया आपके लिए, बट उसके लिए आपको बहुत सारे मॉक्स देने पड़ेंगे 3 घंटे वाले, वो चीज़ कर लेना, ठीक है। वो सब भी डिस्कस करते चलेंगे। फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको कि मोस्ट प्रोबेबली डेट जो है, मोस्ट प्रोबेबली डेट मतलब ये मान चलो कि बस लगभग 99.99% डेट है, वो 8 दिसंबर है। ये अभी आपको दिमाग में बिठा के चलना है कि 8 दिसंबर को एग्ज़ाम होने, जब तक कोई नोटिस नहीं आ जाता। नोटिस परसों, मैं आज 7 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, या फिर बुधवार, परसों बुधवार या फिर 8 तारीख जो कि कल मंगलवार है, 2 दिन के अंदर नोटिस आ जाएगा। नोटिस में साफ साफ लिखा रहेगा 27 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो गया है। एग्ज़ाम तब तक क्लैरिटी आ जाएगी, अगर दिसंबर में होना होगा तो 8 दिसंबर की डेट दे देंगे, ठीक है। ये चीज़ है। और 1000 से ज़्यादा वैकेंसी है। आर में भी 500 से ऊपर वैकेंसी, लगभग 600 से 700 वैकेंसी है। एग्ज़ाम होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो पीसीएस जोन में है ना, तो आर का जब जोन आएगा तो उसकी वैकेंसी क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल 1000 से ज़्यादा वैकेंसी जो है यूपी पीसीएस में है, 700 के आसपास वैकेंसी आर में है, ठीक है। दिसंबर 8 को एग्ज़ाम होने वाला है, तो तैयारी में जुड़ जाओ। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर आप इस चैनल पे नए हो। वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर दो, चाहे अच्छे चाहे बुरे, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। जस्ट जोक्स अपार्ट। बाकी मैं जीएस के वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने आई दृष्टि का एक वीडियो कल डाला है, उसको आप देख लीजिएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के भी डालूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।